Good morning, students. This is Honeydew English book for class 8th. Open chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. The question answers and reading of the chapter we had already done in our previous videos. Now we are going to start the back exercise of the chapter, working with the language. Open page number 17. It's here, working with the language. First exercise is look at these sentences from the story. स्टोरी से लिए गए इन sentences को देखो. I am going to read. I spotted it in a junk shop in Bridport. The man said it was made in the early 19th century. This one was in a bad condition. The italicized verbs are in the past tense. They tell us what happened in the past before now. ये दो जो सेंटेंसेस स्टोरी से लिए गए हैं, इसमें इटैलिक राइटिंग में वर्ब्स दे रखे, इटैलिसाइज में इटैलिक राइटिंग में वर्ब दे रखी है. देखिए यहाँ पे स्पॉटेड, सेड, वॉज. ये हमें ये बता रहे हैं कि जो एक्शन हुआ है, जो इवेंट हुआ है, वो पास्ट टाइम में हुआ है. और these verbs are in the past tense. So here second form of the verb is used. Suppose spot का second form of verb है spotted, third form of verb है spotted, and present tense verb of say is say, past tense is said, and its past participle is said. और अब हम was का देखते हैं. प्रेजेंट हमारा is होता है, पास्ट हमारा was होता है, और पास्ट पार्टिसिपल हमारा been होता है. तो हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस है वो किस लिए यूज होता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट. जो पास्ट टाइम में एक्शन हुआ हो, जो इवेंट पास्ट में हुआ हो, उसके लिए हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. नीचे दिए गए पैसेज को रीड करना है और हमें पास्ट टेंस की जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है. अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन. मैन ट्रेन पर चढ़ा और ट्रेन में बैठ गया. द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी. कंपार्टमेंट खाली था, एम्प्टी था, सिर्फ वहां पर एक वन लेडी थी. शी टुक हर ग्लव्स ऑफ. उसने अपने ग्लव्स उतारे. अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन. कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने मैन को अरेस्ट कर लिया. दे हेल्ड him for 24 hours and then freed him. उन्होंने उसे 24 hours के लिए पकड़ा था और बाद में उसे छोड़ दिया था, फ्री कर दिया था. सो हमने इसमें जो पास्ट टेंस की वर्ब्स हैं उसको अंडरलाइन करना है. तो पास्ट टेंस अभी मैंने आपको बताया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो गॉट, sat, was, took, arrested, held, and freed. These are the forms of past tense. Okay. Now look at these sentences. इन sentences को देखते हैं. The veneer had lifted almost everywhere. Both fire and water had taken their toll on this desk. मैंने आपको पहले भी क्लास में भी बताया था, समझाया था. veneer is a type of decorative material used to decorate the wood. सपोज आपके घर में सोफा है, बेड है, वुडन अलमीरा है, आपके स्कूल में बेंचेस है, डेस्क है, उसके ऊपर जो पलाई लगाते हैं, जो वुड को बचाने के लिए हम लोग प्लाई लगाते हैं ताकि वो वुडन मटेरियल और सुंदर लगे, उसको विनियर कहते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लाई. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनियर
ऑलमोस्ट हर जगह से निकल चुकी थी. द बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. फायर और वाटर ने रोल टॉप डेस्क के टॉप को बिल्कुल ही खराब कर दिया था, डैमेज कर दिया था. नोटिस द वर्ब फॉर्म्स. अब देखो इसमें हमने क्या नोटिस करना है. हैड लिफ्टेड, हैड टेकन को नोटिस करना है. अब इसमें समझते हैं इसमें आगे हमने करना क्या है. द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्क इन द पास्ट. ऑथर ने क्या किया था. ऑथर को डेस्क पास्ट टाइम में मिला था और उसने खरीदा भी पास्ट में ही था डेस्क को. सो दोनों काम, मिलना डेस्क का और खरीदना डेस्क का, दोनों ही पास्ट टाइम में हुआ था. द डेस्क वॉज डैमेज्ड बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट. ऑथर को डेस्क मिलने से पहले और खरीदने से पहले डेस्क डैमेज था, खराब हो चुका था. फायर एंड वाटर हैड डैमेज द डेस्क. अब इसमें देखिए, समझिए कि फायर एंड वाटर ने डैमेज कर दिया था डेस्क को जब ऑथर को मिला था और उसने खरीदा था. यानी कि ऑथर के खरीदने से पहले ही डेस्क जो था डैमेज हो चुका था. अब इसमें हम समझते हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं. अभी मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट. जो पास्ट टाइम में हुआ उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जहां पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में. और अब हम देखते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट हैड के साथ हमेशा आपको याद रखना है पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड. वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं हैड के साथ. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये 3 हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. We use verb forms like had damaged for an event in the earlier past. जो हम had के साथ verb की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं, वो हम तब करते हैं जब हम किसी पास्ट इवेंट से भी पहले के कार्य को हम बताते हैं. इफ देयर आर 2 इवेंट्स इन द पास्ट, अगर 2 इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, we use the had plus V3 form for the event that occurred first in the past. देखिए पहले मैं आपको समझाती हूँ. ऑथर ने डेस्क को खरीदा था, उसके खरीदने से पहले जो है डेस्क फायर और वाटर की वजह से खराब हो चुका था. क्लियर है. ऑथर के खरीदने से पहले ही ये काम हुआ था, फायर और वाटर की वजह से डेस्क खराब था. तो ऑथर ने डेस्क खरीदा, ये भी पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. और उससे भी पहले पास्ट इवेंट होने से और पहले जो हमारा काम हुआ वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जहां पे हम हैड प्लस V3 को यूज करते हैं. सो पास्ट परफेक्ट टेंस is used to show an action happened in the past before another action took place. I hope you have understood. Now, second point is we also use the past perfect tense to show that something was wished for. Past perfect tense हम वहां पे भी यूज करते हैं जहां पे हम विश करते हैं, जहां पे हम लोग इच्छा प्रकट करते हैं और एक्सपेक्टेड और होप करते हैं बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन. मैं यह हमेशा से एक चाहता था. नरेटर हमेशा से ही एक रोल टॉप डेस्क चाहता था. ये हमने चैप्टर में रीड भी किया. नाउ रीड दीज 2 सेंटेंसेस. और अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या होगा. फर्स्ट इज व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चल पड़ी थी.
यानी कि दोनों काम एक साथ हुए। सो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। एंड सेकेंड नंबर सेंटेंस इज व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। मतलब जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। So, I hope you have understood the difference between past indefinite and past perfect tense. I want to make you clear by giving some more examples. So, here is difference between past indefinite tense and past perfect tense. Some more examples are: first, I bought a mobile last month. मैंने last month एक मोबाइल लिया. This is an example of past indefinite tense. Here we have to use second form of the verb. There lived a famous king in a huge palace. एक huge palace में एक famous king रहता था. So second form of verb is used, lived. So these are the examples of past indefinite tense. Next example is the patient had died before the doctor arrived. डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था. सो फर्स्ट एक्शन से पहले ही हमारा एक और एक्शन पास्ट में हो गया था. सो हियर वी हैव यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड डाइड. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई मदर अराइव्ड एट होम. मेरे मदर के आने से पहले ही मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था. So you have to complete part second and third given on page number 17 and 18 of your book. We will discuss the remaining exercises of this chapter in our next video. Thanks and have a nice day.